आइडिया बुरा नहीं था, पर चारों साथ जल्दी मिलेंगे नहीं ये प्रॉब्लम था। तभी ध्रुव कहता है, एक काम करते हैं, अहाना और जय दोनों कॉलेज में रोज मिलते ही है, तो दोनों साथ करें और मैं अबीर साथ करने के बाद वीडियो को मर्ज कर देंगे। और वीडियो बनाने से पहले हम एक टॉपिक डिसाइड कर लेंगे उसमें करना क्या है। ध्रुव का आइडिया सभी को अच्छा लगा, यूट्यूब चैनल बनाने से उन्हें पैसे भी मिल सकते थे। तभी अनिका अपने मेंशन पहुंच जाती है, तभी उसे पता चलता है, अहाना और आहान का दोस्त और अबीर आ चुका है तो सभी से मिलने वो जाती है। अनिका को देख सभी अनिका को ग्रिड करते हैं तो अनिका झट से कहती है, ये सब करने का जरूरत नहीं है। फिर कुछ खाए कि नहीं ये सब पूछने के बाद वो कहती है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो ये सुन अहाना झट से कहती है, आंटी मैं भी साथ चलूं। अहाना गेस्ट थी इसलिए अनिका नहीं चाहती थी और अहाना जाने के लिए अनिका को फोर्स करने लगी तो आखिर में अनिका मान गई। अहाना को भी खाना बनाने सीखना था पर वो हॉस्टल में रहती थी और मेंशन जाती तो कोई सर्वेंट उसे किचन नहीं घुसने देते थे। अहाना जा रही थी तो ध्रुव भी झट से कहता है, मैं भी मम्मा आपका हेल्प करूं। इस बात को सुन अनिका हैरानी के साथ अपने बेटे को देखती तो उसका बेटा थोड़ा झेप गया, पर फिर अनिका समझते हुए हल्की मुस्कान से साथ बोली, ठीक है। तो अबीर और जय भी साथ देने का कहे तो अनिका उन्हें भी ठीक है कह दी। फिर सभी किचन जाने के बाद साथ काम करने लगे। जय खाना बनाने में बहुत अच्छा था, ऊपर से पूरे सफाई के साथ काम कर रहा था। ये देख अनिका हैरान थी, वही बाकी के लोग जय से बहुत इम्प्रेस थे। तभी अनिका जय से सवाल करती है, तुम्हें इतने अच्छे से खाना बनाना कैसे आता है। सवाल सुन जय प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, आर्फिनेज में खाना बनाने के लिए बस एक सिस्टर है, तो मैं उनका साथ दे देता हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से खाना बनाना आता है। आर्फिनेज का सुन अनिका उसे एक पल देखती है, उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा होता है, पर जय को खुशी खुशी काम करता देख उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, रात का वक्त हो चुका था। रियांश मेंशन आ जाता है उसके साथ ओम भी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं फिर अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं। रियांश फ्रेश हो चेंज करने के बाद ध्रुव के रूम जाता है तो देखता है रूम खुला है तो वो अंदर झांकता है। अंदर कोई नहीं था। ये देख रियांश अपने मन में ही कहता है, आखिरकार वो सब है कहाँ। अपने मन में ये सवाल कर वहां से जाते हुए सर्वेंट को देखता है तो उससे पूछ पड़ता है। तभी उसे पता चलता है वो सब किचन में अनिका का हेल्प कर रहे हैं। इस बात को सुन ओके बोल रियांश किचन की तरफ बढ़ जाता है। किचन के पास आने के बाद वो दरवाजे पर ही टिक खड़ा हो अंदर की तरफ देखता है। अबीर को ब्लू कलर के क्यूट से एप्रॉन को पहना किचन का काम करता देख उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो खुद में कहता है, मैं खुश हूँ। पहले से ये इतना बदल गया है, मुझे नहीं पता इन 5 सालों में क्या क्या हुआ है, पर अब मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। रियांश अपने मन में ये सोच रहा था तभी अनिका का नजर रियांश पर जाता है तो अनिका कह पड़ती है, सब मेरी हेल्प कर रहे हैं और तुम हो कि वहां खड़े होकर देख रहे हो। इस बात को सुन सभी उस तरफ देखने लगते हैं। रियांश को देख अहाना तो बहुत खुश होती है। वही रियांश को देखने के बाद अहाना के चेहरे का चमक देख ध्रुव को कोई खास खुशी नहीं होता है। वही जय को भी रियांश बहुत हैंडसम लग रहा था। वही अबीर का चेहरा तो ब्लश का रहा होता है रियांश को देखते ही। दूसरी ओर रियांश अपनी मोम से कहता है, आपके पास ऑलरेडी बहुत लोग हैं। इतना कह वो जाने को था तभी अनिका कहती है, हाँ तो क्या हुआ, तुम अब मेरी हेल्प करो या फिर मेरे लिए मेरी बहू ले आओ। फिर से वही बात सुन रियांश घूरकर अपनी माँ को देखने लगता है तो अनिका मुंह बना कहती है, तुम्हारी माँ हूँ मैं, मुझे डर नहीं लगता है और तुमने कहा है इसलिए मैं खाना बना रही हूँ। इस बात को सुन रियांश भी किचन के अंदर आते हुए कहता है, ठीक है, मैं डैड से बोलकर दूसरी मोम ले आऊंगा और उन्हें कहूंगा। अपने बेटे का बात सुन रियांश के सामने आते ही अनिका उसके कान को पकड़ कहती है, क्या कहा तूने। तो रियांश कहता है, ओ मोम, आपको ही तो काम करवाने के लिए लड़की चाहिए तो मैं डैड को बोल दूंगा, वो खुश हो जाएंगे नई मोम लाने के बाद से।
रियांश के बातों को सुन सभी मुस्कुरा रहे होते हैं, वही अनिका उसे डांट रही होती और उसके कान को और जोर से खींच रही थी। वही अबीर ने जल्दी रियांश को अपने परिवार के साथ ऐसे मस्ती करते हुए नहीं देखा था। तभी एक सर्वेंट आ जाती है तो अनिका अपने बेटे रियांश का कान छोड़ देते हैं। तभी सर्वेंट कहती है, रियांश सर, आदित्य सर और वैभव सर आ गए हैं। आदित्य का नाम सुन जय की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही रियांश अपनी मोम को और परेशान ना कर वहां से जाने लगता है। वही अहाना जय के चेहरे का रिएक्शन देख कहती है, भैया, रियांश भैया के बचपन के दोस्त है। इस बात को सुन जय अपने मन में कहता है, अब समझ आया वो मुझे जाने का इजाजत इतनी जल्दी क्यों दे दिए। कुछ वक्त बीत जाता है। सर्वेंट आ खाना ले जाने को थे पर अनिका उन्हें मना कर जाने को कह देती है। फिर खुद सभी के साथ खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती है। फिर वो अहाना और द्रव तीनों सर्व कर रहे थे। तो जैसे ही अनिका रियांश के पास जाती है, उसके प्लेट में खाना ना डाल बगल में बैठे आदित्य के प्लेट में डालने के बाद डाइनिंग टेबल पर खाने का बॉल रख देती है। अनिका को ऐसा करता देख रियांश कह पड़ता है, मोम ये सब क्या है। तभी अनिका उसे बस घूर कर देखती है, फिर अपने जगह पर जा बैठ जाती है। अनिका की इस हरकत पर ओम हंसते हुए कहते हैं, क्या किए अपनी मोम के साथ रियांश। रियांश सवाल सुन अपना खाना खुद अपने प्लेट में डालते हुए कहता है, डैड, मोम तो मेरे शादी के पीछे ही पड़ गई है। इस बात पर ओम अपनी बीवी को देख कुछ कहते कि अनिका अपने हस्बैंड को घूर कर देखती है, जिससे घबरा कर ओम अपने बेटे रियांश को ही समझाने लगते हैं। फैमिली के क्यूट नोक झोंक को देख सब मुस्कुरा रहे थे। वही रियांश तो परेशान था अपने पेरेंट्स से। वही आदित्य का ध्यान जय पर था और जय अपने चेहरे को झुकाए बस खा रहा था। तभी रियांश का नजर आदित्य पर जाता है। आदित्य को अबीर के बगल में बैठे लड़के के तरफ देखता है तो रियांश खाने से अधिक आदित्य के रवैये पर नोटिस करने लगता है। वही वैभव खाते हुए बस दिशा के बारे में सोच रहा होता है। वक्त पार हो जाता है। सभी डिनर कर लिए होते हैं। अनिका, ओम को पता था आज सभी बच्चे तो सोने वाले नहीं है, इसलिए वो दोनों खुद सोने चले जाते हैं। वही जय और अबीर तो बस आदित्य और रेहान से दूर भागना चाहते थे। वो दोनों द्रव के कमरे की तरफ जाने के लिए अपने पैर बढ़ाते ही है कि तभी आदित्य कहता है, आहाना, द्रव और तुम दोनों रुको। चारों जाने से रुक जाते हैं। तभी आदित्य शैतानी मुस्कान के साथ जय को देखता है। आदित्य के खाने वाले नजर को देख जय का चेहरा लाल हो जाता है। वही आदित्य को जय की तरफ देखता रियांश देख लिया था। वही आदित्य आगे कहता है, क्या तुम चारों ड्रिंक करना चाहते हो। ये सुन अबीर और द्रव जो इन कामों में सबसे आगे थे वो झट से बोल पड़े, हाँ। वैभव को समझ नहीं आ रहा था आखिर आदित्य इन बच्चों को क्यों इनवाइट कर रहा है। वही रियांश अबीर और द्रव के आंखों में ड्रिंक सुनते ही चमक देख कठोरता से देख रहा था। वही अहाना कहती है, अगर भैया आप अलाउ कर रहे हैं तो मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। तभी आदित्य जय के तरफ देखता है तो अहाना जय के हाथ को पकड़ उसे आगे करते हुए कहती है, ये भी करेगा। वही आदित्य क्या करना चाहता था रियांश को समझ नहीं आ रहा था, पर इस लड़के के लिए ही वो सबको ड्रिंक करने के लिए साथ कह रहा है इतना तो समझ आ गया था। सभी मेंशन के रूट टॉप पर होते हैं। रियांश ने गद्दे लगवा दिए थे और सब चीज का इंतजाम कर दिया था। वही द्रव और अबीर पीने के नाम पर इतने एक्साइटेड थे कि ये देख रियांश अपने भाई से सवाल करता है, द्रव, कितनी बार ड्रिंक कर चुके हो। अबीर से तो रियांश पूछ नहीं सकता था और वो चाहता भी नहीं था अबीर सबके साथ ड्रिंक करे, क्योंकि पीने के बाद अबीर तो इज्जत लूटने के लिए उस पर टूटी पड़ता है। द्रव को समझ नहीं आ रहा था कैसे इस सवाल का जवाब दे। द्रव हिचकिचाते हुए कहता है, मैं तो आज पहली बार ट्राई करूंगा। साफ झूठ सुन रियांश उसे घूरने लगता है तो वैभव उसके कंधे पर अपने हाथ को रख कहता है, ब्रो, अपने भाई को ऐसे क्यों घूर रहे हो। हमने भी तो अभी से ड्रिंक करना शुरू कर दिया था, अब तुम्हारा भाई है तुम पर तो जाएगा ही ना। ये सुन आदित्य कहता है, नहीं नहीं, ये अपने भाई जैसा तो नहीं होगा। लड़कियों को ये ऐसे अपने नजरों से डराता है कि कोई लड़की पास आने की हिम्मत नहीं करती है। और देखो मेरे द्रव की तरफ, आसपास तो इसकी कई फीमेल फ्रेंड है।
सभी बैठ चुके थे। आदित्य जय के तरफ ही देखते हुए सबके लिए ड्रिंक बनाने लगा। फिर सभी साथ ड्रिंक उठा पीना शुरू किए। ड्रिंक इतना कड़वा जय और अहाना को लगा कि उनसे पिया नहीं जा रहा था। वही द्रव और अबीर तो पानी की तरह गटक गए थे। दोनों के स्पीड को देख कोई नहीं कह सकता था ये द्रव का पहली बार होगा। वही वैभव सवाल करता है, तो द्रव तुमने अब तक गर्लफ्रेंड बनाया कि नहीं? ये सुन द्रव जो झट से पानी की तरह झूठ बोल देता है, नहीं नहीं, मैं आज तक बस बात किया हूँ लड़कियों से, दोस्ती और गर्लफ्रेंड मैं कभी नहीं बनाता हूँ। द्रव का झूठ सुन अबीर ड्रिंक करते हुए बिना अधिक सोचे बोल पड़ता है, कितने झूठे हो। कॉलेज की हर लड़की से फ्लर्ट करते हो और जितनी भी लड़की डेट के लिए पूछती तुम हाँ कर देते हो। ये सुन अहाना जो ड्रिंक भी नहीं पा रही थी वो गुस्से में पूरा एक ही घुट में पी ग्लास कसके नीचे रखती है। तो द्रव अहाना की तरफ देखता है फिर गुस्से में अबीर के तरफ। तभी अबीर जो थोड़ा नशा करने के बाद ही सच बोलना शुरू कर दिया था वो अपने मुंह पर हाथ रख कहता है, क्या ये बात नहीं कहना था? वही वैभव को हंसी आ रहा था और आदित्य कहता है, देख रियांश तुम्हारा भाई तो खिलाड़ी है, तुम सच में इसके भाई हो कि नहीं? वही द्रव हिचकिचाते हुए कहता है, मैं बस डेट पर गया हूँ, किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया हूँ। ये सुन अहाना जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था वो सामने का पिल्लू उठा उसके सिर पर फेंक देती है तो सभी उसके तरफ देखने लगते हैं। वही अहाना तो 2 ही ग्लास में पूरी टल्ली हो चुकी थी। वो गुस्से में कहती है, झूठे, इतना कह उसके पास जा उसके कॉलर को पकड़ कहती है, बताओ क्या क्या किए हो? आदित्य तो अपनी बहन को ऐसा करता देख आराम से ड्रिंक कर इस तमाशे को देख रहा था। वही द्रव झट से कहता है, सच में यार, बस डेट पर गया हूँ, वो भी कॉलेज के सामने वाले कैफे में। ये सुन अहाना उसके कॉलर को छोड़ नशे में ही बोल पड़ी, परवर्ट। ये सुन द्रव उसे देख झट से बोला, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा, चाहो तो अबीर से पूछ लो। तो अहाना अबीर को देखती है, पर अबीर कह पड़ता है, हाँ हाँ, सामने के कैफे में जाता था पर हमेशा केबिन के अंदर। अबीर के बातों को सुन अहाना तो और भड़क गई। वही द्रव का दिल कर रहा था वो अपने दोस्त को छत से नीचे फेंक दे, कौन इतना सच बताता है? अहाना बोल पड़ी, आज से तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ये सुन द्रव उसके हाथ को पकड़ उसे अपने तरफ करते हुए बोला, यार बस केबिन गया हूँ, पर हम बस बात करते हैं। तो अहाना मुंह बना कहती है, कोई लड़के इतने शरीफ नहीं होते कि बस बात करने के लिए केबिन के अंदर ले जाए, तुम इडियट बास्टर्ड। कुछ ना कुछ कहे जा रही थी। तभी रियांश वैभव के तरफ देखता जो दोनों को देख हंस रख था और आदित्य भी हंस ही रहा था। तभी रियांश कहता है, वो तुम्हारी बहन है? तो आदित्य कहता है, तो उसे भी पता चलना चाहिए किसे पसंद करती है वो। उसे अपनी बहन का पता था, वो द्रव को पसंद करती है पर कभी उसे कहती नहीं। वही द्रव को देख और भी पता चलता था, वो अहाना को पसंद करता है पर बोलता नहीं और दोनों बेस्ट फ्रेंड का टैग बस लगाए हुए है। इस बात को सुन रियांश अपने सिर को अफसोस से हिला देता है। वही द्रव सबके सामने कह पड़ता है, मैं सच में बात करता था, मैं कभी रिलेशनशिप में जाने का नहीं सोचा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बात जैसे ही द्रव कहता है, सभी खामोश हो जाते हैं। वही अहाना बस द्रव को अपने बड़े बड़े नजर से देखने लगती है। अब तो द्रव को लगा, अब अहाना गुस्सा करेगी, उससे दोस्ती तोड़ लेगी। पर अहाना अपने जगह पर अच्छी से जा बैठ वापस ड्रिंक को उठा पीते हुए कहती है, अगर मुझे पता चला तुम किसी लड़की को डेट पर ले जाते हो तो मैं तुम्हारे कॉलेज आ तुम्हें अपने सैंडल से मारूंगी। बस अहाना धमकी दी उसे, हाँ ना कुछ नहीं बोली तो द्रव को राहत मिला। उसे लगा शायद वो भी उसे पसंद करती है। वही वैभव कहता है, वाओ रियांश और आदित्य, तुम दोनों तो फ्यूचर रिलेटिव्स बनने वाले हो। ये सुन रियांश आदित्य क्या ही कहते। वही द्रव को रियलाइज होता है वो अपने भाई के सामने ही कैनफ्रस कर दिया। वही अहाना खुशी से कहती है, आदि भैया, जल्दी से मेरी शादी द्रव से करवा दो, मुझे अकेले नहीं रहना। ये सुनते ही आदित्य का ड्रंक उसके मुंह से निकल जाता है और वो उसका हाथ पकड़ ड्रिंक का ग्लास ले कहता है, बहुत चढ़ गया है तुझे, अब और पीने का जरूरत नहीं है। इस बात को सुन अहाना मुंह बना कहती है, बुरे भाई। वही द्रव का चेहरा तो टमाटर की तरह लाल हो गया था। तभी अबीर नशे में धुत कहता है,
ब्रो, मुझे लगा ही था तुम अहाना को पसंद करते हो, इसलिए अहाना जय के साथ आई थी तो जय से तुम रूड पेश आ रहे थे। जय को भी नशे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो अपने आंखों को बार बार खोल बंद करते हुए कहता है, तुम्हें लगा मैं अहाना कपल है, पर हम दोनों तो बस दोस्त है, मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनते ही आदित्य का चेहरा कठोर हो जाता है और वो गुस्से में जय की तरफ देखने लगता है। वही आदित्य को जय के बातों को सुन गुस्से में उसके तरफ देखता देख रियांश के होंठों पर मुस्कान आ जाता है। आदित्य पूछना चाहता था आखिर वो किसे पसंद करता है, पर सबके सामने पूछ भी नहीं सकता था। वही अहाना चौंकते हुए कहती है, क्या तू अब भी उसे पसंद करता है? मुझे तो लगा था वो फौरन चला गया तो तू उसे अब पसंद नहीं करता होगा। ये सुन जय कुछ नहीं कहता है, बस ड्रिंक को उठा फिर पीने लगता है। वही आदित्य का गुस्सा तो और बढ़ता जा रहा था, वो गुस्से में हाथ में पकड़े गिलास को तोड़ देता है। आदित्य के ऐसा करने से सभी उसके तरफ देखने लगते हैं। वही जय को सब ब्लर नजर आ रहा था, वो आदित्य की तरफ देख रहा होता है पर उसे साफ साफ उसका चेहरा या क्या हुआ नजर नहीं आ रहा था। आदित्य के हाथ से खून आने लगा था तो रियांश उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर आदित्य का नजर अब भी जय पर था। तभी रियांश उसके कान के करीब जा कहता है, कब तक अपने चोट को इग्नोर कर उस लड़के को देखने का इरादा है? ये मत कहना तुम भी प्यार में पड़ गए हो। रियांश के बातों को सुन आदित्य को होश आता है और सभी को अपने तरफ देखता पा वो खड़ा हो जाता है, फिर रियांश के साथ वहां से जाने लगता है। तो वैभव दोनों को जाता देख अपने मन में ही कहता है, आखिर अचानक से आदित्य को हुआ क्या? अपने मन में ये सवाल करने के बाद वैभव भी उठ कहता है, तुम सब एंजॉय करो पर हाँ, और ड्रिंक करने का किसी को जरूरत नहीं है। इतना कह वो चला जाता है। वही जय तो गद्दे पर लेट चुका था और उसकी आंखें बंद हो गई थी। वही अहाना भी नशे में कहती है, भैया को क्या हुआ? अहाना को नशे में देख द्रव उसे संभालने लगता है। वही अबीर दोनों को देख वो भी लेट जाता है और उसके मन में नशा चढ़ने के बाद रियांश के साथ वापस वाइल्ड ख्याल चलने लगता है और वाइल्ड ख्याल के साथ अजीब सा स्माइल उसके होंठों पर टिका होता है। वही दूसरी तरफ रियांश जय से रिलेटिव आदित्य से सवाल कर रहा था, तभी वैभव भी वहां पहुंच जाता है और अपने हैरानी से भरी आवाज में कहता है, क्या तू उस लड़के में इंटरेस्टेड है? इस बात को सुन आदित्य झट से कहता है, नहीं, मैं बस उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में हूँ, जस्ट लाइक मास्टर एंड स्लेव। तभी वैभव को याद आता है और वो कह पड़ता है, ये तो वही लड़का है न आर्फनेज वाला, मुझे नहीं पता था तू उससे बदला लेने के लिए उसे अपना स्लेव बना लेगा। इस बात को आदित्य ही कहा था पर उसे ये सुन जय के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। वो वैभव को घूर कर देखता है। रियांश तो बस आदित्य के रिएक्शन को नोटिस कर रहा था। वही वैभव का फोन बजता है तो वो अपने फोन को निकाल देखता है। दिशा का कॉल आता देख वो खुश हो जाता है और वो बालकनी में जा कॉल उठा लेता है। वही रियांश वैभव के जाने के बाद कहता है, कभी कभी कुछ चीजें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आदित्य। इस बात को सुन आदित्य रियांश को देखता है। रियांश फिर खड़ा हो फास्टेस्ट बॉक्स वापस उसके जगह पर रखते हुए कहता है, तुम्हें सच में मॉम के हाथ का खाना खाना था या कुछ और खाना था? रियांश के टोन को सुन आदित्य को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बोले क्या? वही वैभव दिशा के बातों को सुन कहता है, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? ओफ, लगता है आज मेरा लक्की डे है। वैभव की ऐसी बातें सुन दिशा को चिढ़ हो रहा था, पर उसे पता था अभी वैभव ही उसका हेल्प कर सकता है, तो अपना ईगो गुस्सा साइड रखने का कोशिश करते हुए बोली, हाँ, पर उसके आवाज में अब भी रुखापन था। ये सुन वैभव कह पड़ता है, अगर हेल्प चाहिए तो प्यार से बोलना चाहिए। इस बात को सुन अपने गुस्सा को दबाते हुए प्यार से दिशा कहती है, प्लीज वैभव, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इतने प्यार से भले मजबूरी में ही दिशा को बोलता सुन वैभव हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ओके बताओ क्या हेल्प चाहिए। वही दूसरी तरफ अपने वाइल्ड ख्याल के कारण अबीर का मन मचलने लगा था। वो उठकर बैठ जाता है तो द्रव उसके तरफ देखता है। वही अबीर फिर कुछ सोच खड़ा हो जाने लगता है तो द्रव उसे जाता देख सवाल करता है, कहाँ जा रहे हो? सवाल सुन अबीर पीछे मुड़ हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अपने वाइल्डनेस को दिखाने।
द्रव को अबीर का कोई बात समझ नहीं आता है। वही अबीर और अधिक देर ना रुक निकल जाता है तो द्रव खुद में बड़बड़ाता है। पीने के बाद क्या उसका दिमाग खराब हो जाता है। तभी अहाना उसके पास आती है तो अहाना के अचानक से इतने करीब आने से द्रव का चेहरा लाल हो जाता है। तभी अहाना उसके लाल गाल पर अपने हाथ को रखती है तो द्रव का चेहरा और लाल हो जाता है। तभी अहाना अपने नशे से भरी आवाज में सवाल करती है, क्या तुमने किसी को किस किया है? ये सवाल सुन झट से द्रव कहता है, नहीं। तो अहाना उसके और करीब आते हुए कहती है, तो क्या तुम किस करना चाहते हो? ये सुन द्रव का चेहरा और लाल हो जाता है और किस तो वो करना चाहता था इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है पर अहाना किस करने की जगह उसके सीने पर सिर रख नशे के कारण बेहोश हो जाती है और द्रव के अरमान तो जागने से पहले ही टूट जाते हैं। वही वैभव अब भी फोन में बात कर रहा था। वही आदित्य और रियांश एक दूसरे के साथ। तभी रूम का दरवाजा खुला देख अबीर रूम के अंदर आ जाता है। अबीर को देख दोनों बात करना बंद कर उसे देखने लगते हैं। वही रियांश और आदित्य को साथ बैठा देख अबीर कहता है, आप हो रियांश की गर्लफ्रेंड? ऐसे सवाल को सुन रियांश उसे घूर कर देख रहा होता है। वही आदित्य कहता है, क्या मैं तुम्हें लड़की लगता हूँ? इस बात पर अबीर अपना मुंह बना कहता है, नहीं, पर आप रिलेशन में हो क्या? ये सवाल करते वक्त वो बहुत मासूम लग रहा था। वही उसके ऐसे अजीब क्वेश्चन से आदित्य जो अभी जय की वजह से गुस्से में था वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है। वही रियांश कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? लगता है आज भी ड्रंक ओवर कर लिए हो। पर अबीर तो रियांश के बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, रियांश और मैं सब कुछ कर चुके हैं तो आप ब्रेकअप कर लो, ऐसे चीटर के साथ नहीं रहना चाहिए। इस बात पर आदित्य का गुस्सा एक पल के लिए गायब हो जाता है और उसे हंसी आ जाता है। वही रियांश तो अपना सिर पकड़ लेता है। तभी आदित्य कहता है, तुमने बताया नहीं रियांश, तुम मुझे चीट कर रहे। तभी वैभव भी अंदर आ जाता है। वही अबीर मासूम बन कहता है, हाँ हाँ, और मेरा इज्जत भी लूटा है इन्होंने। शट अप अबीर। रियांश अपने आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कह पड़ता है और उसके पास जाता है। वही वैभव कहता है, क्या तुम तो मुझे ज्ञान दे रहे थे और खुद किसी का इज्जत? इतना कह मुंह फाड़ अपने मुंह पर हाथ रख हैरानी का एक्सप्रेशन बनाता है। तो रियांश, आदित्य और वैभव दोनों को घूर कर देखता है। फिर कह पड़ता है, तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। इतना कह अबीर का हाथ पकड़ वो अपना साथ ले जाने वाला होता है। तभी अबीर कहता है, देखो, ये मेरे साथ फिर वो सब करना चाहते हैं। रियांश उसके मुंह पर हाथ रख उसका मुंह बंद कर देता है। अबीर की हरकत और रियांश के इरिटेशन को देख आदित्य और वैभव हंस रहे होते हैं। वही रियांश तो उसे लेकर बस अपने साथ चला जाता है। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।